तो ये है माइनक्राफ्ट बेडरॉक और पॉकेट एडिशन के 20 बेस्ट शेडर्स जो आपके गेम प्ले एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बना देंगे। लेकिन इन शेडर्स को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डी शेडर में आपको सन काफी बड़ा देखने को मिलता है। इस शेडर के कलर्स इतने खास नहीं लगते, लेकिन इसके क्लाउड्स काफी अच्छे दिखते हैं। रेन के टाइम मौसम कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और वाटर नॉर्मल माइनक्राफ्ट जैसा ही लगता है। और वैसे मुझे इसका मिडनाइट व्यू काफी पसंद आया। नेदर के अंदर काफी ज्यादा फॉग देखने को मिलता है, जबकि एंड के अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं किया गया है। एले पैक शेडर में आपको सनराइज व्यू काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। इस शेडर में कलर्स भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं और वैसे इसकी रेन नॉर्मल माइनक्राफ्ट से थोड़ी अलग लगती है। इसका वाटर काफी ज्यादा क्लियर है, जिससे आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से दिखाई देती है। नेदर के अंदर आपको येलो कलर के लावा देखने को मिलते हैं, जो मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं आए। और एक बार एंड के अंदर भी देख लो भाई, यहाँ पर भी सैचुरेशन काफी अच्छा देखने को मिलता है। NR4 शेडर में आपको सन के चारों तरफ रोशनी देखने को मिलती है, जो सच में काफी अच्छा लगता है। और इसमें आपको पॉड स्नो का अलग से ही टेक्सचर दिया जाता है, जिससे आप लोग आसानी से पहचान सकते हो और फ्रीज होने से बच सकते हो। इस शेडर में सैचुरेशन काफी मीडियम लेवल का देखने को मिलता है, जो कलर्स को काफी बैलेंस में रखता है। और इसकी रेन भी काफी ज्यादा मस्त लगती है। वाटर के अंदर थोड़ा ज्यादा फॉग देखने को मिलता है, लेकिन मिडनाइट के टाइम क्लाउड्स काफी अच्छे लगते हैं। वैसे एंड और नेदर दोनों में ही कलर्स काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। आरजी शेडर में सन और मून दोनों ही काफी मस्त लगते हैं। इसमें आपको ट्रीज के ऊपर सन की लाइट भी देखने को मिलती है, जो गेम प्ले के समय काफी अच्छे लगते हैं। इसकी रेन भी नॉर्मल माइनक्राफ्ट से काफी बेटर लगती है और वाटर के अंदर का व्यू लगभग नॉर्मल माइनक्राफ्ट जैसा ही देखने को मिलता है। वैसे एंड और नेदर में भी आपको काफी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। एनआर शेडर का सनराइज व्यू आपको लगभग डिफॉल्ट माइनक्राफ्ट जैसा देखने को मिलता है, लेकिन इस शेडर्स के कलर सच में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें आपको हर बायो में फॉग देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वाटर और सवाना जैसी बायो में फॉग देखने को मिलता है। इस शेडर में वेविंग लीव्स भी देखने को मिलती है और इस शेडर का मिडनाइट व्यू काफी अच्छा है। और नेदर और एंड में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। OSRD शेडर में आपको काफी रियलिस्टिक सनराइज देखने को मिलता है। इसमें वेविंग लीव्स और ग्रास का इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। रेन के टाइम जमीन में बारिश की बूंदे गिरती हुई नजर आती हैं, जो इसे और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना देती हैं। नाइट के टाइम का व्यू भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन नेदर और एंड के अंदर आपको कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। स्काई ग्राफिक्स शेडर में आपको सन थोड़ा अजीब सा देखने को मिलता है, लेकिन ओवरवर्ल्ड के व्यू आपको काफी ज्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिलते हैं। रेन के टाइम जब पानी जमीन पे गिरता है तो इसका पार्टिकल एनिमेशन भी काफी अच्छा लगता है। इसका मिडनाइट व्यू भी काफी ज्यादा मस्त देखने को मिलता है। नेदर में आपको येलो कलर की फायर और लावा देखने को मिलता है, जो इसे थोड़ा अलग लुक देता है। और एंड के अंदर का नजारा मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। NRRDS शेडर में आपको सनराइज काफी ज्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिलता है। ओवरवर्ल्ड की बात करें तो इसमें आपको वेविंग ग्रास और लीव्स का इफेक्ट भी देखने को मिलता है और ग्रास ब्लॉक का भी कलर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस शेडर में रेन नॉर्मल माइनक्राफ्ट जैसी देखने को मिलती है। वैसे मिडनाइट के टाइम इसके क्लाउड्स काफी अच्छे लगते हैं। इसका वाटर भी आपको काफी ज्यादा क्लियर देखने को मिलता है और नेदर और एंड में आपको कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। BSFBE शेडर में आपको सनराइज व्यू काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। इसमें आपको वेविंग लीव्स का इफेक्ट भी देखने को मिलता है और ओवरवर्ल्ड के कलर्स भी काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। रेन के टाइम आपको हल्की सी फॉग देखने को मिलती है और ये रहा इस शेडर का मिडनाइट व्यू, जो मेरे हिसाब से बाकी शेडर्स के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यन शेडर में सनराइज का व्यू काफी मस्त लगता है, लेकिन इसका स्काई पिंक कलर का देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से ये शेडर खासकर चेरी ब्लॉसम्स बायोम के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसी बायोम में ये शेडर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसमें आपको वेविंग लीव्स और ग्रास का इफेक्ट भी देखने को मिलता है। शेडर का रेन और मिडनाइट व्यू मुझे इतना ज्यादा खास नहीं लगा और नेदर और एंड के अंदर कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। मिस्टिका शेडर में आपको पिक्सल स्टाइल सन देखने को मिलता है, जो माइनक्राफ्ट वाइल्ड के हिसाब से काफी सही लगता है। इस शेडर में आपको कुछ यूनिक टेक्सचर्स भी देखने को मिलते हैं, जो गेम की ओवरऑल लुक को काफी इम्प्रूव कर देते हैं। रेन के समय जब पानी जमीन पर गिरता है तो इसका इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है और नाइट के टाइम लगभग ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट जैसा ही देखने को मिलता है। वैसे आपको नेदर में काफी ज्यादा फॉग देखने को मिलता है और एंड का नजारा ही काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। डे लाइट शेडर का सनराइज व्यू काफी ज्यादा
अच्छा लगता है और इसमें आपको बैलेंस कलर देखने को मिलते हैं और इसकी रेन बिल्कुल नॉर्मल माइनक्राफ्ट जैसी ही लगती है। जब मैं वाटर के अंदर गया तब यहाँ पर देखो वाटर काफी ज्यादा क्लियर देखने को मिला। इसका मिडनाइट व्यू भी काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। नेदर में आपको मीडियम लेवल की फॉग देखने को मिलती है, जबकि एंड में आपको कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। स्टीलर ग्राफिक्स रीइमेजिन शेडर का सेंड मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन इस शेडर के कलर्स और ब्राइटनेस काफी अच्छे हैं। वैसे मुझे इसके क्लाउड्स पसंद आए हैं और अगर ये एनिमेट या मूव करते तो ज्यादा अच्छा होता। रेन के टाइम का मौसम कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और इसका मिडनाइट व्यू और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड नेदर और एंड के अंदर कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। नाइट्रो शेडर में आपको सनराइज का व्यू काफी मस्त देखने को मिलता है। ओवरवर्ल्ड में सैचुरेशन भी काफी अच्छी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कलर्स और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस शेडर में लीव्स और ग्रास भी वेव करती हैं। रेन के टाइम फॉग काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वाटर के ऊपर काफी ज्यादा क्लियर देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही वाटर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको काफी फॉग देखने को मिलता है। यूनिवर्सल शेडर पैक में अब आपको सनराइज के टाइम रेनबो भी देखने को मिलता है। इस शेडर के कलर्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और वेविंग लीव्स और ग्रास का इफेक्ट भी देखने को मिलता है। रेन के टाइम ये शेडर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इसके वाटर में ऊपर से थोड़ी फॉग देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको फॉग देखने को नहीं मिलता है। इस शेडर का मिडनाइट व्यू बाकी शेडर के मुकाबले काफी मस्त लगता है। नेदर के अंदर आपको येलो कलर की लावा और फॉग देखने को मिलती है, जबकि एंड के अंदर आपको कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ऑफ डिफाइन वेनिला प्लस शेडर में सन का डिजाइन थोड़ा पिलो जैसा लगता है। वैसे ये एक लाइट वेट शेडर है, इसलिए लो एंड डिवाइसेस पर काफी अच्छे से चल जाता है। वैसे बाकी शेडर में मुझे रेन के टाइम थोड़ा सा लैग देखने को मिला था, लेकिन इस ऑफ डिफाइन की वजह से वो लैग भी लगभग खत्म हो गया है और इसका वाटर भी काफी क्लियर देखने को मिलता है। नेदर के अंदर आपको येलो कलर की फॉग और लावा देखने को मिलती है, जबकि एंड के अंदर कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। रियल आइजोमोग्राफिक्स शेडर का सनराइज व्यू काफी ब्यूटीफुल लगता है। ओवरवर्ल्ड में आपको ग्राफिक्स लगभग नॉर्मल माइनक्राफ्ट जैसी ही देखने को मिलती है, लेकिन इसका ब्लू कलर का स्काई मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। रेन के टाइम इस शेडर की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी फॉग देखने को नहीं मिलता है और इसका मिडनाइट व्यू तो भाई साहब मतलब काफी ज्यादा मस्त देखने को मिलता है और एंड और नेदर के अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। यमी शीप शेडर में सनराइज व्यू काफी मस्त लगता है। ओवरवर्ल्ड में आपको बैलेंस कलर देखने को मिलता है, लेकिन इस शेडर में आपको काफी ज्यादा फॉग देखने को मिलता है। रेन नॉर्मल माइनक्राफ्ट जैसी ही लगती है। वैसे इसका वाटर काफी क्लियर देखने को मिलता है, जो मुझे काफी पसंद आया और नाइट के टाइम का व्यू भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। नेबक्स विजुअल शेडर में आपको सन का क्यूब जैसा शेप देखने को मिलता है और ओवरवर्ल्ड में इसका फॉगी जैसा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, लेकिन इसका वाटर काफी क्लियर नजर आता है। मिडनाइट के टाइम ये लगभग नॉर्मल माइनक्राफ्ट जैसा ही दिखने लगता है और नेदर के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, जबकि एंड के अंदर का व्यू काफी ज्यादा मस्त देखने को मिलता है। स्टीलर ग्राफिक्स वर्जन 2 शेडर का सनराइज व्यू मुझे इतना पसंद नहीं आया, लेकिन ओवरवर्ल्ड में आपको काफी अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं और साथ ही इस शेडर के क्लाउड्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। रेन के टाइम पानी गिरने का एनिमेशन भी काफी अच्छा लगता है। मिडनाइट के टाइम इस शेडर की ब्राइटनेस काफी ज्यादा अच्छी है और नेदर के अंदर आपको येलो कलर का लावा भी देखने को मिल जाता है। तो अगर गाइस आपको ये वाली वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक जरूर कर देना। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।